आपका पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दाब का मात्रक पास्कल होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो यहाँ पे यह सभी ही सही है। अगला प्रश्न है, सामान्य ताप पर शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ब्लैक होल की परिकल्पना किसने दी थी? तो ब्लैक होल की परिकल्पना जो है यह दिया था जॉन मिशेल ने। किसने? जॉन मिशेल ने। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में से कौन सा गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध था? गोदीवाड़ा ऐसी जगह होती है जहाँ पर नावों को रखा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा लोथल, जो कि गुजरात में पड़ता है। अगला है आपका, भारत के संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है? तो भारत के संविधान में नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में है। अगला प्रश्न होगा आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो राज्यपाल की नियुक्ति से अनुच्छेद 155 जो है आपका संबंधित होगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में हरित क्रांति का मुख्य संबंध किस फसल से रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं से। चलिए अगला प्रश्न है आपका, त्रिपक्षीय व्यापार का अर्थ क्या है? तो त्रिपक्षीय व्यापार का अर्थ होगा 3 देशों के बीच व्यापार। अगला प्रश्न देखिए आपका, जो कि है जनसंख्या घनत्व को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, पर्यावरण शब्द सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? तो पर्यावरण शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा जीव और उनके चारों ओर की परिस्थितियां। चलिए आपका अगला प्रश्न होगा, और जो कि है भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठार होगा। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक संसाधन समृद्ध क्षेत्र किससे संबंधित माना जाता है? तब का राइट आंसर होगा गंगा यमुना मैदान से। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की कथक नृत्य परंपरा का प्रमुख केंद्र किससे जुड़ा है? तो कथक का नृत्य परंपरा का प्रमुख केंद्र जो है वो आपका लखनऊ से जुड़ा है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, और ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पे, कुंभ मेले की उत्तर प्रदेश में प्रमुख परंपरागत जगह कौन सी है? तो कुंभ मेले की उत्तर प्रदेश में प्रमुख परंपरागत जो जगह है वो आपका प्रयागराज होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है आपका यह खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर पुलिस प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर पुलिस प्रशासन का जो प्रमुख है वह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक होता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, मानवाधिकारों का मूल स्रोत किसे माना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा यह मानव की गरिमा और स्वतंत्रता से संबंधित है, इसे ही मूल स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है, आतंकवाद की सबसे सही विशेषता क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा राजनीतिक या आदर्शवादी उद्देश्य हेतु हिंसा करना। अगला प्रश्न होगा आपका, भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा की विशेषता क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा मुक्त आवागमन। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है आपका हेग में स्थित है। कहाँ पे? हेग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिए जा रहे हैं? तो किस वर्ष से दिए जा रहे हैं? तो नोबेल पुरस्कार जो है आपका 1901 से दिए जा रहे हैं। अगला प्रश्न होगा आपका, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम भारत का राष्ट्रीय फल होगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु साथियों बाघ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, क्या है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, पृथ्वी दिवस जो है आपका यह प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पहला मानव मिशन कौन सा था? तो चंद्रमा पर पहला मानव मिशन जो था वह था
अपोलो 11, क्या था? अपोलो 11। चलिए अगला प्रश्न है, डार्विन किस खोज या सिद्धांत से जुड़े हुए हैं? तो डार्विन जो है साथियों आपका किससे जुड़े हुए हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर होगा, डार्विन ने जो है विकासवाद का सिद्धांत दिया है और इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न होगा आपका, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के जो रचयिता है साथियों वो होंगे आपके तुलसीदास। कौन? तुलसीदास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सोशल मीडिया पर हैशटैग का उपयोग किसके लिए होता है? तो सोशल मीडिया पर हैशटैग का जो उपयोग है साथियों वह विषय या वर्गीकरण पहचानने के लिए होता है। अगला प्रश्न होगा आपका, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना मुख्यतः किससे संबंधित है? तो यह मुख्यतः बालिकाओं के कल्याण से संबंधित है। अगला प्रश्न होगा आपका, महिला सशक्तिकरण का सबसे उपयुक्त संकेतक कौन सा है? तो साथियों महिला सशक्तिकरण का सबसे उपयुक्त संकेतक होगा शिक्षा, स्वास्थ्य और निर्णय क्षमता। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या है? तो साथियों आत्मनिर्भरता का अर्थ होता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्वावलंबन, यानी कि दूसरों पर निर्भर न रहना अपनी आवश्यकताओं हेतु। अगला है आपका, ज्वार भाटा की घटना किसके कारण होती है? तो ज्वार भाटा की जो घटना है यह चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है। अगला प्रश्न है, मृग तृष्णा किस प्राकृतिक घटना से संबंधित है? तो मृग तृष्णा जो है यह आपका प्रकाश का क्या होगा? प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का उद्देश्य क्या है? तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का जो उद्देश्य है वह यह है मौद्रिक स्थिरता और वित्तीय सहयोग पहुंचाना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य जो है साथियों वह होगा आपका विकास परियोजनाओं के लिए वित्त सहायता देना। ठीक है, अगला प्रश्न होगा आपका, टोक्यो किस देश की राजधानी है? तो साथियों जो टोक्यो है यह आपका जापान की राजधानी है। कहाँ की? जापान की है। चलिए अगला प्रश्न है, रुपया किस देश की मुद्रा है? ठीक है, तो यह नेपाल की भी है, श्रीलंका के भी है और भारत की भी, यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है यह आपका प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ओजोन परत मुख्यतः किससे रक्षा करती है? तो ओजोन परत जो है मुख्यतः पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न होगा आपका, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वह थे आपके कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है वह संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं। अगला प्रश्न होगा आपका, नीति निदेशक तत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो साथियों नीति निदेशक सिद्धांत जो है यह आपका कहाँ से प्रेरित है? तो यह आपका आयरलैंड से प्रेरित है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत में संघीय व्यवस्था किस विशेषता के साथ है? तो भारत में संघीय व्यवस्था जो है वह केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों के विभाजन के साथ स्थापित है। अगला प्रश्न होगा आपका, पर्यावरणीय प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण क्या माना जाता है? तो पर्यावरणीय प्रदूषण का जो सबसे प्रमुख कारण है साथियों वह क्या है? मानवीय गतिविधियों को माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होगा आपका कि ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? तो साथियों ग्रीन हाउस प्रभाव जो है यह पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से है। किसमें? पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से है। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, क्या है? वाणिज्य का मूल्य अर्थ क्या है? तो वाणिज्य का मूल्य अर्थ क्या होगा साथियों? मूल अर्थ यह होगा वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय। ठीक है, आदान प्रदान। अगला प्रश्न होगा आपका, व्यापार संतुलन में किसका अंतर शामिल होता है? तो व्यापार संतुलन में जो है आपका निर्यात और आयात का जो अंतर वह शामिल होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत में कृषि जनगणना मुख्यतः किससे संबंधित है? तो भारत में कृषि जनगणना है यह मुख्यतः कृषि जोत और भूमि उपयोग से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, रबी फसल
का प्रमुख मौसम कौन सा है? तो रबी की फसल का जो प्रमुख मौसम है वो आपका होता है सर्दी। कौन सा? सर्दी होता है। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, खरीफ की फसल बोई जाती है। तो साथियों जो खरीफ की फसल होती है यह मानसून आरंभ होने के साथ में बोई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन का प्रमुख कारण क्या है? तो उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन का जो प्रमुख कारण है वह आपका होगा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न है, दलहन फसलों का प्रमुख गुण क्या है? तो दलहन फसलों का जो प्रमुख गुण है वह आपका क्या हो जाएगा? तो वह होगा ऑप्शन के हिसाब से इसमें जाएं तो यह इसमें हो जाएगा मिट्टी। क्या है? मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण से। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, लघु उद्योग की प्रमुख विशेषता क्या है? तो लघु उद्योग की प्रमुख जो विशेषता है साथियों वह कम पूंजी और श्रम प्रधान होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ई कॉमर्स का अर्थ क्या है? तो साथियों ई कॉमर्स का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार। ठीक है, ऑनलाइन व्यापार जिसको हम बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी गंगा नदी होगी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों? तो भारत की भी गंगा नदी ही सबसे लंबी नदी होगी आपकी। चलिए अगला प्रश्न है कि थार मरुस्थल यह किस राज्य में स्थित है? तो साथियों थार का मरुस्थल जो है यह आपका राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो साथियों जो आपका चिल्का झील है यह आपका उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न होगा आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा होगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी होगा वह होगा सारस। क्या? सारस है, जिसे क्रॉन्च भी बोलते हैं। अगला है आपका, कुसुम योजना किससे संबंधित है? तो साथियों यह जो कुसुम योजना है यह आपका किससे संबंधित होगा? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह सौर ऊर्जा से संबंधित होगा। अगला प्रश्न है आपका, अटल पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? तो अटल पेंशन योजना का जो उद्देश्य साथियों वह होगा वृद्धावस्था पेंशन की सुरक्षा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, स्टैंड अप इंडिया योजना किसके लिए प्रमुख रूप से है? तो स्टैंड अप इंडिया जो योजना है साथियों यह प्रमुख रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति और महिलाओं के लिए होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड किससे जुड़ा है? तो साथियों यह जो आपका काकोरी कांड हुआ था यह क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी कांड वर्ष 1925 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस जो है यह आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है यह आपका 21 सितंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अगला है आपका, क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किस देश से जुड़ा है? तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यह चीन से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सार्क का पूरा नाम क्या है या पूरा रूप क्या है? तो आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वह हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, ब्रिक्स में वर्तमान में 5 देश कौन कौन से हैं? तो ब्रिक्स जो है साथियों वर्तमान में कौन कौन से देश हैं भारत मतलब इसमें ब्रिक्स में? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा कौन कौन? तो इसमें ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साथियों यह आपका साहित्य के लिए दिया जाता है। किसके लिए? साहित्य के लिए दिया जाता है। अगला है आपका, भारत रत्न किस श्रेणी में आता है? तो साथियों जो भारत रत्न है यह एक प्रकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, पद्मश्री किस प्रकार का पुरस्कार है? तो पद्मश्री जो है यह आपका कैसा किस प्रकार का जो है सम्मान है? तो यह एक नागरिक सम्मान है। कैसा? नागरिक सम्मान है। अगला प्रश्न होगा आपका, भारत की राजधानी क्या है? तो साथियों भारत की जो राजधानी है
वो आपकी नई दिल्ली होगी। चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी जो है वह होगा वाशिंगटन डीसी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा साथियों, जापान की मुद्रा को हम एन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, महात्मा गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो महात्मा गांधी जी की जयंती आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस साथियों यह आपका कब मनाया जाता है? तो 5 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अगला है, आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? तो आवर्त सारणी का जो जनक है साथियों वह मेंडेलीव को माना जाता है। किसको? मेंडेलीव को माना जाता है। अगला है आपका, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत क्या है? बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो साथियों बिग बैंग जो सिद्धांत है यह आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, किताबों का लेखक और पुस्तक का सही युग्मक कौन सा है? तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा, ध्यान से देखिएगा। तो गीता का रहस्य के लेखक कौन है? क्या तिलक जी हैं? हाँ बिल्कुल सही। गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं? हाँ हैं। तमस के लेखक कौन है? राही मासूम रजा जी हैं? हाँ हैं। तो यानी कि उपरोक्त तो सभी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है, मन की बात किससे संबंधित है? तो साथियों जो मन की बात है यह आपका रेडियो और जनसंचार कार्यक्रम से संबंधित होगा। अगला प्रश्न है आपका, फेसबुक किस प्रकार का माध्यम है? तो फेसबुक जो है एक प्रकार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अगला है आपका, ट्विटर यानी एक्स जिसको अब बोला जाता है का प्रमुख उपयोग क्या है? तो साथियों जो ट्विटर होता है इसका उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? इसका उपयोग जो है त्वरित संदेश और माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न होगा आपका, उत्तर प्रदेश की कल्याणकारी योजना रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष किससे जुड़ी है? तो आपका राइट आंसर होगा संकटग्रस्त महिलाओं और बच्चों की सहायता से। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा लिंगानुपात सुधार और शिक्षा, महिलाओं की लिंगानुपात सुधार और शिक्षा में सुधार। ठीक है। अगला प्रश्न होगा आपका, स्वच्छ भारत मिशन मुख्यतः किससे संबंधित है? तो स्वच्छ भारत मिशन जो है यह मुख्यतः स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त अभियान से संबंधित है। अगला प्रश्न होगा आपका, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन जो होता है साथियों यह न्यूटन की गति के नियमों पर काम करता है। किसके? न्यूटन के गति के नियमों पर कार्य करता है। अगला है आपका, भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो साथियों भूकंप को मापने के लिए इस सिग्मोग्राफ का यूज़ किया जाता है। किसका? इस सिग्मोग्राफ का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किससे संबंधित है? तो महाद्वीपीय जो प्रवाह सिद्धांत है, ध्यान दीजिएगा, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत जो है यह किससे संबंधित है? तो आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेगेनर से। किससे? वेगेनर से संबंधित है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, भारत में कपास की सबसे अच्छी फसल किस प्रकार की मिट्टी में होती है? तो कपास की जो सबसे अच्छी मिट्टी होती है वह कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी होती है, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि जूट को किस नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों जो जूट होता है यह आपको इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला प्रश्न होगा आपका, पेट्रोलियम को किस नाम से भी पुकारा जाता है? तो साथियों पेट्रोलियम होता है इसे काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, भारत का कौन सा पड़ोसी देश दलाई लामा से ऐतिहासिक रूप से जुड़ा हुआ है? तो दलाई लामा जो है साथियों कौन जुड़ा हुआ है? नेपाल, तिब्बत, चीन, म्यांमार या भूटान? तो आपका राइट आंसर हो गया चीन या तिब्बत। ठीक है, ये दोनों ही जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न होगा, तो लद्दाख भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र में शामिल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह लद्दाख में ही है।
आप सभी लगा सोच रहे हो यहाँ जम्मू कश्मीर होगा, बट नहीं साथियों, यह 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में आता था, लेकिन उसे जो है अब हटा दिया गया है जम्मू कश्मीर से, इसे एक स्वतंत्र क्या कर दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है अलग से। ठीक है, तो आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा बी यानी लद्दाख। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें बच्चे 100% कंफ्यूज होते हैं और यह प्रश्न आ भी सकता है क्योंकि ये करंट के मामलों से ज़्यादा संबंधित रहा है। अगला है आपका, उत्तर प्रदेश में शिक्षा और संस्कृति की दृष्टि से जो सारनाथ है यह किससे प्रसिद्ध है या किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो सारनाथ है साथियों, यह आपका बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिएगा। प्रयागराज किस कारण से राष्ट्रीय स्तर पर विशेष महत्व रखता है? तो साथियों यह संगम और कुंभ परंपरा के लिए, किसके लिए? संगम और कुंभ परंपरा के लिए जो है विश्व स्तर पर महत्व रखता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय स्तर और विश्व दोनों स्तरों पर जाना जाता है। ठीक है, तो साथियों इसी के साथ में हमारी यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। और हाँ, आपने 100 में से कितने क्वेश्चंस राइट किए हैं आप लोग का आंसर को अपने कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।